हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है और इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर अगेन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो ये स्विंग के लेवल्स मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे जो कि लगभग 16,200-225 के आसपास के टारगेट्स थे। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि पहला तरीका क्या था, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास कोई भी एक नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो हमें ये जो स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं यहां तक भी फिर निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकती है। और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी अपने 16,200-225 इस स्विंग के पास अगर कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और ये जो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेकंड हाफ में ये जो हमें शार्प रिकवरी देखने को मिली थी, ये रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू देखने को मिली। धीरे धीरे करके रिकवरी हुई है लेकिन आज पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें रिकवरी का ट्रेंड ही देखने को मिला है। हर डिप्स पे हमें आज बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कल को लेके किस तरीके से इसके अंदर प्लानिंग करनी चाहिए, तो निफ्टी जो है वो अपने इस स्विंग हाई जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा यहां के आसपास ही क्लोज हुई है। ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है जो कि लगभग 16,450 का लेवल है, 16,450 के लेवल्स के आसपास ही निफ्टी जो है वो क्लोज हुई है। तो अब इसके अंदर हम कल को लेके किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। अगर निफ्टी आज के क्लोजिंग प्राइस और इस स्विंग हाई मतलब 16,350 से 16,450 इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और अपने 16,450 के इस स्विंग हाई को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सबसे पहले टारगेट्स होंगे ये स्विंग के लेवल्स जो कि हमारे सामने लगभग 16,575 के लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर ये लेवल्स भी हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिलते हैं तो ये जो हमें स्विंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं लगभग 16,665 के लेवल्स यहां तक भी फिर हमें निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकती है। शॉर्ट साइड हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, अगर निफ्टी 16,350 से 16,450 की इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें बनाती है, हमें शो करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सबसे पहले टारगेट्स होंगे ये स्विंग लो के लेवल्स। और अगर ये स्विंग लो के लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है इस कंसोलिडेशन तक भी फिर हमें निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर भी क्या बताया था कि ये जो हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है 33,500-550 का लेवल, इसके ऊपर जब तक एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं हमें देखने को मिल जाती तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर एक कैंडल की क्लोजिंग हमें इसके ऊपर देखने को मिलती है तो ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है ये गैप हमारे लॉन्ग पोजीशन के केस में टारगेट्स होंगे। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इस रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर तो हम इसके अंदर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को टारगेट्स क्या बताए थे। सबसे पहले ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है ये लेवल्स मैंने आप लोगों को बोले थे, और अगर ये स्विंग लो का लेवल भी ब्रेक होता है तो ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है यहां तक भी फिर बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। जो दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट करने के लिए बताया था वो क्या था कि अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग के पास मतलब 34,300-350 के लेवल्स के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम इस लेवल के पास भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की तो आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग है वो फ्लैट ओपनिंग हुई और फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहा। और जैसे ही बैंक निफ्टी ने सेकंड हाफ में अपनी इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया तो हमें सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही तेजी देखने को मिली है, दोनों के अंदर ही रिकवरी देखने को मिली है। फर्क बस इतना है कि निफ्टी के अंदर जो हमें रिकवरी देखने को मिली है वो ओपनिंग लेवल से कंटिन्यू ही देखने को मिल रही है, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले हमें कंसोलिडेशन देखने को मिली, देन सेकंड हाफ में हमें रिकवरी कंटिन्यू देखने को मिली, तेजी
कंटिन्यू देखने को मिली। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर कल को लेके क्या करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है और अपने इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि जो हमारे टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 34,300-350 के लेवल्स निकल कर आते हैं। और अगर 34,300-350 के लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं, जैसे आज हमें निफ्टी के अंदर ब्रेक होते हुए देखने को मिले 16,200-225 के लेवल्स, उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है लगभग 35,050 का लेवल, यहां तक भी फिर हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट साइड हम इसके अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं, शॉर्ट साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें एक ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और वो ट्रेंड लाइन जो हमारे सामने निकल कर आती है वो है ये जो ट्रेंड लाइन मैंने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करी है, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स होंगे वो ये जो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिली है ये कंसोलिडेशन तक के हमारे टारगेट्स होंगे। और अगर बैंक निफ्टी अपनी इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है तो ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है यहां तक भी फिर हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा तरीका क्या है बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग के पास मतलब 34,300-350 के लेवल के पास कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तब भी हम इस लेवल पर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम इन दो तरीकों में से किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिस भी तरीके की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है उस तरीके में। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।